उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपकी मंजिल न मिल जाए। दोस्त, ये पॉइंट हम नहीं बोल रहे हैं, इस भारत के महान स्वामी विवेकानंद जी ने बोले हैं। तो आपको इस पॉइंट को नोटिस करना है। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक आपकी मंजिल न मिल जाए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्रीवियस ईयर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 8। इसके पहले हम पार्ट 7, पार्ट 6 करके पार्ट 1 तक करवा चुके हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले लिस्ट पे जाइए और वहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा होगा, वहाँ पे खोलिए और आप शुरुआत से सारे वीडियो को देखिए। सिस्टमेटिक तरीके से ले जा रहे हैं ताकि किसी भी बंदे को प्रॉब्लम ना हो वीडियो को देखने में। अब बढ़ते हैं आज पार्ट 8 की ओर। सबको अधिकतर प्रॉब्लम होता है पीडीएफ का कि हम जो ये पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ मिलेगा कहाँ। तो इसका पीडीएफ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे आप सर्च मारेंगे पिंटू क्लासेस पटना, पिंटू क्लासेस और पटना। ये अगर आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ पे हमारा चैनल आएगा और वहाँ पे इसका पीडीएफ हम डाल देते हैं। वैसे इसमें भी हम पिनअप कर सकते हैं इसका पीडीएफ, लेकिन वहाँ पे फिर हमको गूगल ड्राइव पे डालना पड़ेगा, फिर वहाँ से उसका लिंक कॉपी करो, फिर वहाँ पे डालो। उससे ज़्यादा उससे बढ़िया क्या है कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, तुरंत वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आज पार्ट 8 की ओर। पार्ट 8 में देखते हैं आज पहला नंबर क्या बोल रहा है। ए पर्सन, ए कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट। यहाँ बोल रहा है ए पर्सन, ए कस्टम और एन आइडिया, मतलब एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, पर्सन का मतलब होता है आदमी, और कस्टम का रीति रिवाज, आइडिया मतलब होता है आइडिया जो आपके दिमाग में चलता है। बोलता है कि पर्सन मतलब आदमी, या कस्टम रीति रिवाज या आइडिया जो बहुत पुराने समय में था, ठीक है, वो बहुत पुराने समय से बिलोंग करता था, अभी वो बिलोंग नहीं कर रहा है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिज्म बोलते हैं। जहाँ भी आपको क्रोन ये वर्ड दिख जाएगा ना, वहाँ पे आपको समझ जाना कि समय का बात कर रहा है। क्रोनोमीटर पता है ना, समय को मापता है सो। तो जहाँ पे आपको क्रोन समझ में दिख जाए वहाँ आपको समझ जाना है कि क्या इस समय की बात बोल रहा है। तो ए पर्सन, ए कस्टम और एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, जो बहुत पुराने ज़माने का है और अभी प्रेजेंट में वो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, उसे हम लोग बोलते हैं एनाक्रोनिज्म। क्या बोलते हैं, एनाक्रोनिज्म। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट रिक्वायर एयर और फ्री ऑक्सीजन टू लाइव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब होता है जीव जंतु। ऑर्गेनिज्म का मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है जीव। क्या होता है, जीव। ऐसा जीव, ऐसा जंतु जिसको जीवित रहने के लिए ना एयर का जरूरत है ना ऑक्सीजन का जरूरत है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एन एरोब बोलते हैं। एरोब का मतलब होता है हवा, और एन लग गया इसका मतलब उसको हवा नहीं चाहिए। तो अवायुजीवी, ऐसा जीव जंतु जिसको हवा की जरूरत ही नहीं है जिंदा रहने के लिए, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एन एरोब बोलेंगे, मतलब अवायुजीवी बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोल रहा है, द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, मतलब एनाल्जेसिया होता है, व्यथा का प्रॉब्लम होता है। इसका मतलब समझने का प्रयास करो। इसका मतलब क्या हुआ, द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन, मतलब आपके पास एबिलिटी खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई मारा, आपके अंदर दर्द नहीं हो रहा है, आपको कुछ बोला, आपके अंदर इमोशन नहीं हो रहा, कोई आपको इमोशन का बात बोल भी रहा है तो आपको इमोशन हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, आपके अंदर में एबिलिटी का लॉस हो गया। क्या चीज़ का, फील करने का, कोई भी चीज़ को अपने अंदर लेने का, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्शियस प्रॉब्लम आपको हो गया। आप कुछ चीज़ को अपने दिमाग में समझ नहीं पा रहे हो, क्या बंदा सामने वाला मुझे बोल रहा है, तो उससे बोलते हैं एनाल्जेसिया। कितने लोगों को एनाल्जेसिया की समस्या हो जाती है, मतलब व्यथा की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लोग क्या बोलते हैं, पगला जाता है वो आदमी, उसी को हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया एक प्रकार का बीमारी है, ये लोगों में हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर क्या बोल रहा है, विथ आउट लॉ और कंट्रोल। विथ आउट लॉ और कंट्रोल मतलब एनार्किक, अराजकता। इसको समझने का प्रयास करो। विथ आउट लॉ और कंट्रोल मतलब अभी आप हमारे इंडिया में रह रहे हो, हमारे प्यारे भारत में आप रह रहे हो, यहाँ पे अगर आप संविधान की बातों को नहीं मानोगे, उसका उल्लंघन करोगे, संविधान के अनुच्छेद के अनुसार आप चलोगे नहीं, उसके आर्टिकल के अनुसार चलोगे नहीं, आप सरकार का कोई वैल्यू दोगे ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा। जैसे लोग, हर एक लोग अपने आप में सोचना, हम सोचना कि हम ही यहाँ का राजा हैं, आप सोचोगे हम ही यहाँ का राजा हैं, हम ही यहाँ का सबसे हेड हैं, तो उस तरह से क्या होता है, देश के अंदर अराजकता फैल जाती है। मतलब किसी
किसी का यहाँ पे कानून नहीं होता है, कानून का कोई कंट्रोल होता ही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनार्किक बोलेंगे, मतलब अराजकता बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर क्या बोल रहा है, द फैमिली और द रेस ऑफ पीपुल दैट यू कम फ्रॉम। द फैमिली और द रेस ऑफ पीपुल दैट यू कम फ्रॉम, इसका मतलब समझने का प्रयास करो। एंसेस्ट्री मतलब होता है वंशावली। जैसे आप पैदा हुए हैं तो आपका बाबूजी होगा, आपका बाबूजी का बाबूजी होगा, उसका बाबूजी का उसका बाबूजी होगा, तो वही बोल रहा है द फैमिली। रेस का मतलब क्या होता है, वंशज होता है। रेस का मतलब क्या होता है, वंशज होता है। मतलब आप जहाँ से आए हैं, आप जिस वंशज से आए हैं, उसे अंग्रेजी में अगर बोलना चाहें तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंसेस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंसेस्ट्री बोलेंगे। अब बढ़ते हैं 6 नंबर में। 6 क्या बोल रहा है, ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर। इस बात से सब कोई परिचित होंगे। मतलब जो आप टेलीग्राम, अब मान लो हम ही को आप देख रहे हो मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे, तो हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए हम एक प्रकार का एंकर का काम कर रहे हैं। या आप देखते हो कि न्यूज़पेपर जो न्यूज़ जो सुनाती है टीवी पे, वो क्या रहती है, एंकर रहती है, जो प्रेजेंट्स करती है टेलीविजन पे क्या, किसी को, किसी न्यूज़ को या किसी प्रोग्राम को, उसे हम क्या बोलेंगे, एंकर बोलेंगे। एंकर का मतलब क्या होता है, समाचार वादक, मतलब समाचार को बोलने वाले को हम क्या बोलेंगे, एंकर बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 नंबर में। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, बिलोंगिंग का मतलब होता है परिचित होना। बिलोंगिंग का मतलब होता है परिचित भी होता है और वहाँ से बिलोंग भी करना होता है। इसको सीधे समझ, बिलोंग तो हिंदी इंग्लिश से ही समझ में आता है। बिलोंग टू लॉन्ग पास्ट मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत पुराने ज़माने से बिलोंग करते हैं। जैसे आपको कहें तो अशोक का जो अभिलेख है वो बहुत पुराने ज़माना का है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो सामग्री आपको देखने को मिलता है यहाँ गुजरात में या पाकिस्तान में, वो भी बहुत पुराने ज़माने के हैं। पुराने ज़माने के बहुत सारे बुक वगैरह रहते हैं, तो उन्हें जो बहुत पुराने ज़माने से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम अगर बोलना चाहें तो उन्हें बोलेंगे एंशिएंट। पढ़ते हो ना एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वही उसी से लिया गया वर्ड एंशिएंट, उसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग प्राचीन। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, ये सब ने पढ़ने को मिलता है, तो वहीं से एंशिएंट वर्ड लिया गया जिसका मतलब होता है प्राचीन, जिसको इंग्लिश में हम लोग लंबा चौड़ा करके बोलते हैं बिलोंगिंग टू द लॉन्ग पास्ट। जो बहुत लॉन्ग पास्ट, बहुत मतलब पुराने ज़माने का बिलोंग करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, एंशिएंट बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8 नंबर में। क्या बोल रहा है, 8 नंबर में बोल रहा है ए पर्सन हु पॉजेज द कैरेक्टर ऑफ बोथ सेक्सेस। ए पर्सन हु पॉजेज द कैरेक्टर ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य या फिर कुछ भी जीव जंतु जो दोनों का दोनों सेक्स रखते हो, मतलब मेल का भी और फीमेल का भी। मतलब उसके पास, आप इसको मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं, आप समझ गए होंगे। मतलब उसके पास दोनों सेक्स रहते हैं, मेल का भी और फीमेल का भी। मतलब सिंगल से ही वो, एक जीव से ही वो दूसरे जीव में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए कोई दूसरा जंतु का प्रयोग उसको करना नहीं पड़ता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए उसी के अंदर मेल वाला भी रहता है सेक्स ऑर्गन, और उसी के अंदर मेल वाला भी सेक्स ऑर्गन रहता है, जिसमें दोनों ऑर्गन मौजूद होते हैं। उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोजेनिस्ट बोलते हैं, मतलब उभय लिंगी बोलते हैं। एक ही आदमी के अंदर सेक्स ऑर्गन मेल वाला भी रहता है और सेक्स ऑर्गन फीमेल वाला भी रहता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, एंड्रोजेनिस्ट बोलेंगे, मतलब उभय लिंगी बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 क्या बोलता है, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन और एन इवेंट दैट्स कॉल्ड एनेक्डोट। ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट ए रियल पर्सन, किसी रियल पर्सन के बारे में कोई शॉर्ट स्टोरी बोलना, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बोलना, या कोई मजाकिया स्टोरी बना देना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनेक्डोट बोलेंगे, मतलब लघु कथा बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप अगर लेना चाहो तो मान लो कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, मान लो विराट कोहली है या फिर MS धोनी है, या जो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनका कभी कभी मजाक उड़ते रहता है, या तो न्यूज़पेपर में या तो टीवी में या कहीं पे। तो क्या बोल रहा है, ए शॉर्ट स्टोरी, ए शॉर्ट इंटरेस्टिंग, मतलब छोटा रहना चाहिए, इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, मजाकिया टाइप का रहना चाहिए, किसी रियल पर्सन के बारे में, उससे हम क्या बोलेंगे, एनेक्डोट बोलेंगे, मतलब लघु कथा बोलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं 10 नंबर में, और ये लास्ट है, ए गेज फॉर द रिकॉर्डिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वाइंड। गेज का मतलब आपको ध्यान में रखना है, इसका मतलब होता है डिवाइस, कोई सामान या कोई टेक्निकल चीज जिसका प्रयोग करके किसी के साउंड वाइंड के, मतलब हवा के स्पीड और डायरेक्शन को पता किया जाता है। जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लो आप पटना में रह रहे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, तो वहाँ पे आप देखते हो ना मौसम किस तरह से परिवर्तन हो रहा है।
अगर वहाँ पे आपको देखना कि मौसम यहाँ का किस तरह, तो जो मौसम का जांच वहाँ पे करता है वो एनीमोमीटर डिवाइस लगा होता है। क्या लगा रहता है? एनीमोमीटर डिवाइस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पवन वेग मापी। हवा की गति कितनी तेज से चलेगी, कितनी धीरे धीरे चलेगी, उसका जो डिवाइस रहता है वो एनीमोमीटर रहता है। ये क्वेश्चन साइंस में भी पूछता है, फिजिक्स के चैप्टर से। ठीक है, तो इस तरह से 10 वर्ड आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।